सिंह से बात की हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने। हमारे साथ पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या आपके पास जानकारी है? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के लोग, लद्दाख के लोग, वहां की जनता मुबारकबाद के हकदार हैं। जिस तरीके से बड़े ही अमन और शांति के साथ और बड़े ही अकीदत के साथ आज ईद का त्योहार मनाया गया, ईद की नमाज अदा की गई और कई वर्षों में इस प्रकार सामान्य ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से, अकीदत के साथ ईद शायद नहीं मनाई गई थी, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वहां पर एक आतंक का वातावरण चल रहा है। और जब भी ईद का त्योहार होता है तो पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से वहां पे कोई प्रतिकूल घटना हो, कोई हिंसा की वारदात हो। और इत्तेफाक से इस बार चूंकि स्वतंत्रता दिवस भी ईद के बहुत करीब था, तो इस तरह के अवसरों पर पाकिस्तान शरारत पर आमादा रहता है। सबसे पहले तो इस बात का संतोष है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि 370 इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड था। अगर हिंदू डोमिनेटेड रहता तो बीजेपी सरकार इस तरह कार्रवाई नहीं करती। ये किस तरह का बयान है? पहले तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के निरर्थक बयानों पर कोई टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं, अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करने की बात है। परंतु आपने चूंकि पूछ लिया तो इसका मैं संक्षेप में उत्तर ये दूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी की ही मानसिकता को दर्शाता है। जिस प्रकार से वो इतने वर्षों से, इतने दशकों से राजनीति करते रहे, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ करना, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ करना, एक वर्ग को दूसरे के प्रति उसमें कड़वाहट पैदा करना, एक वर्ग को रिझाना और दूसरे को नाराज करना केवल वोट बैंक की नीति के लिए, ये उस मानसिकता का हिस्सा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, ये पूरे समाज में एक समान हर वर्ग को उसका न्याय प्राप्त हो, उसका अधिकार प्राप्त हो, इस मंत्र को लेकर के चलिए। और ये निर्णय भी उसी से प्रेरित था और यही कारण है कि देश भर में 130 करोड़ जनता ने इसका स्वागत किया है। अच्छा, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो दिखा रहा है वो सही दिखा रहा है। ये किस तरह की दिग्विजय सिंह जैसे नेता इस तरह की बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल मीडिया ने जो गलत रिपोर्टिंग की या फेक रिपोर्टिंग की वो निरर्थक साबित हो चुकी। और आप जैसे चैनल जब रियल रिपोर्टिंग करते हैं तो ये संभव ही नहीं है कि इसके विपरीत कुछ रिपोर्ट की जाए, क्योंकि दूध का दूध, पानी का पानी उसी समय पल पल में हो जाता है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि ये कुछ एक ऐसे नेता ऐसी बातें करते हैं मात्र अपनी राजनीतिक स्कोरिंग के लिए, जो बातें इस्लामाबाद की लीडरशिप के काम आती हैं उनकी बयानबाजी के लिए। एक आखिरी प्रश्न डॉक्टर साहब, इस तरह की खबरें हैं कि लद्दाख के सामने अस्काडू जगह है जहां पर पाकिस्तान जो है अपने फाइटर जेट को भी तैनात कर रहा है। मैं उस विषय में सीधी सीधी टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, संवेदनशील विषय रहते हैं सुरक्षा संबंधित। लेकिन इन विषयों का गृह मंत्रालय, इन विषयों का रक्षा मंत्रालय, इन विषयों का विदेश मंत्रालय संज्ञान लिए हुए है। और लद्दाख चाहे यूनियन टेरिटरी हो या उससे पहले भी, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं। देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं और इसमें हमें आश्वस्त रहना चाहिए। धन्यवाद। कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।